लेकिन जरा देखिए मुनीर को अमेरिका से झटका देने वाली है खबर। देखिए पूर्व पेंटागन अधिकारी माइकल रोबिन की मांग, असीम मुनीर को गिरफ्तार किया जाए। मुनीर को अमेरिका का सम्मान देना गलत, रोबिन ने कहा अमेरिका को भारत से माफी मांगनी चाहिए। यह हम नहीं कह रहे हैं, रोबिन कह रहे हैं। अमेरिका ने भारत के साथ अनुचित व्यवहार किया, पाकिस्तान को आतंकी समर्थक देश घोषित करना चाहिए। माइकल रोबिन पेंटागन के पूर्व अधिकारी यह बात कह रहे हैं। और एक आदमी के, एक व्यक्ति के अपनी उसकी सनक की वजह से अमेरिका और भारत के जैसे संबंध रहे हैं उसको खतरे में नहीं डाला जा सकता। माइकल रोबिन ने यह बात भी पॉइंट आउट किया है। जनरल सोई ये स्टेटमेंट ये असल में ऐसा लगता है कि गुड सेंस प्रिवेल कर रहा है अमेरिका में, लेकिन उसके होने नहीं होने का फायदा क्या जब ट्रंप एक्चुअली कुछ और बिहेव कर रहे हैं। और आप देखिए कि उनके कसीदे पढ़ने वाले आजकल पाकिस्तान में भी हैं। जनरल सोई नहीं, बिल्कुल देखिए ऐसा इसमें जो अभी ये बात कह रहे हैं बिल्कुल हकीकत है, क्योंकि आसिम मुनीर क्या कर रहा है, वो अपने आप को प्रमोट कर रहा है, अपने आप को आगे बढ़ाता जा रहा है, अपने आप को पूरे जो भी कुछ गड़बड़ करे, कुछ मारे, कुछ करे, उनको अपने आप से उन्होंने पहले ही माफ़ी करवा ली है कि इनके ऊपर कोई केस चल ही नहीं सकता है। और साथ साथ न्यूक्लियर पावर भी अपने बटन अपने पास ले लिया। ये सब चीज़ें दिखा रही है कि कितना उन्होंने कंट्रोल कर लिया है। आज शहबाज शरीफ खाली एक कठपुतली है, ताकत सारी मुनीर के पास है, और ये पहले हमें मालूम है, लेकिन धीरे धीरे और ज़्यादा कंट्रोल होता जा रहा है, जिसका संज्ञान आज पूरी दुनिया ले रही है। और एक नहीं अनेकों एग्जाम्पल दिए जिन्होंने बोला टेररिज्म है, स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म। बलूचिस्तान में क्या हो रहा है, खैबर पख्तूनख्वा में क्या हो रहा है, और अब अफगानिस्तान के गाँवों में जो बमबारी हो रही है वो सब क्या हो रहा है, ये स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म है। क्योंकि लोगों को उठा के ले जा रहे हैं, गाँव के गाँव ख़त्म कर दे रहे हैं और गायब कर देते हैं लोगों को। ये सब बातें देखते हुए डेफिनेटली मैं मानता हूँ। और एक चीज़ का मैं यहाँ पे दिनेश जी मैं कहना चाहूँगा, मुकीम जी ने जो कहा है कि भारत का चैनल एंटी मुस्लिम दिखाता है, मैं इस चीज़ का बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करता, क्योंकि यहाँ पर अरे सर हम तो मुस्लिम और मुस्लिम की बात कर रहे हैं। इस समय तो हम मुस्लिम और मुस्लिम की बात कर रहे हैं। अफगानिस्तान में भी मुस्लिम हैं जो रह रहे हैं, खैबर पख्तूनख्वा में मुस्लिम हैं जो रह रहे हैं, बलूचिस्तान में मुस्लिम हैं जो रह रहे हैं। और क्या किया जा रहा है वहां की मुसलमान फौज के ही द्वारा, क्या किया जा रहा है, हम तो ये सवाल उठा रहे हैं। अगली खबर देखिए, ऐसे लोगों से तो निजात ही अच्छी। और सीडीएफ बनते ही मुनीर के टारगेट पर इमरान। डीजीआईएसपीआर ने इमरान खान को मेंटली इल करार दिया। इमरान का नैरेटिव राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा। पाकिस्तानी सेना इमरान जनता और संस्थाओं में अविश्वास फैला रहे हैं, ऐसा कह रही है। वो कह रहे हैं कि यहां तो असल में देश के खिलाफ गद्दारी की इनकी योजना है। एक तरफ यह भी कहा जा रहा है कि उनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, दूसरी तरफ यह भी कहा जा रहा है कि वो देश के खिलाफ नैरेटिव बना रहे हैं, जनता और संस्थाओं में अविश्वास फैला रहे हैं। जहांगीर साहब, ये है वहां ऑपोजिशन के साथ पेश आने का तरीका। देखिए दिनेश, बिल्कुल आप जो है सही फरमा रहे कि आपका सवाल जो है कि अफगानिस्तान से डायरेक्ट होके पाकिस्तान के इंटरनल मामला पे आ गए। देखिए ये जो मामला हो रहे हैं इमरान खान के साथ, वो कोर्ट देख रही है, उनकी लीगल टीम देख रही है। क्योंकि मेरा भी ताल्लुक किस वास्ते से पीटीआई से है, लेकिन इतना डायरेक्ट पीटीआई से नहीं है, तो उनकी लीगल टीम देख रही है उस मामले को। तो बिलो द बेल्ट क्या मामला हो रहे हैं पीटीआई के और हुकूमत के, मैं उसमें कोई भी जो है कमेंट नहीं करूंगा। लेकिन एटलीस्ट हर किसी को अपने हाथ में रहना चाहिए, चाहे वो गवर्नमेंट के कुछ स्पोक्स पर्सन हो या जो है पीटीआई की जो है स्पोक्स टीम हो, तो उनको जो है कानून अपने हाथ में ना लेना चाहिए। और ना ही आपको भी लगता है जहांगीर साहब कि वहां की फौज का एक तरीके से एनक्रोचमेंट तमाम इदारों में होता जा रहा है? सरकार पर तो है ही, ऑपोजिशन को भी सप्रेस किया जा रहा है, और ये वहां की जमहूरियत के लिए बिल्कुल ठीक नहीं। क्या ये बात मानते हैं आप? दनिश एक मिनट दीजिएगा, जनरल सेना साहब भी यहाँ पे सुन रहे हैं, तो मैं उनको भी थोड़ा सा इस चीज का जवाब दे दूं। देखिए, जब भी हमारे पास ये हमारा वतीरा रहा है, जब भी हमारे पास जो भी हुकूमत में होता है तो वो फौज के साथ होता है। और चाहे बेनजीर भुट्टो हो, चाहे जुल्फिकार भुट्टो हो, चाहे नवाज शरीफ हो, चाहे इमरान खान खुद हो, जब वो हुकूमत में होता है तो वो गुड बुक्स में होता है। और जैसे ही वो हुकूमत से जाता है तो वो जनरल सेना साहब प्लीज
आप मेरे बड़े हैं, मैं आपकी बड़ी रिस्पेक्ट करता हूँ, कभी भी आपके बीच में नहीं बोलता। मुझे 1 मिनट बोलने का मौका दीजिए प्लीज। 1 मिनट उन्होंने मांगे हैं जनरल सिन्हा, सुन लीजिए। हाँ। तो जैसे ही धन्यवाद सर, धन्यवाद। देखिए जैसे ही इमरान खान हुकूमत से गया, किस हाल में गया, कैसे गया 2022 में, तो उसने लाउड शाउटिंग शुरू कर दी कि मुझे जनरल बाजवा ने निकाला है, जनरल फैज ने निकाला है, XYZ। देखिए उसके पास वो संख्या नहीं बची थी, तभी उसको जो है हटाना पड़ा। और सिर्फ ये देखें सिर्फ ये पाकिस्तान में नहीं है, ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है, इंडिया में भी ऐसा ही होता है। जबकि कोई पार्टी अपनी अक्सरियत खो देती है तो रातों रात उसकी गवर्नमेंट चली जाती है। ये सिर्फ इंडिया में नहीं होता, पूरी दुनिया में होता है कि अक्सरियत अगर आप खो देंगे तो सरकार में नहीं रहेंगे। लेकिन मसला ये नहीं है ना सर, आप दूसरी बात कर रहे हैं आप। और दूसरे मैं ये भी देख रहा हूं कि देखिए एक चीज और देखिए, आपके अपने संबोधन में इमरान के लिए रिस्पेक्ट नहीं दिख रही है। इमरान चला गया, इमरान आ गया। आप देखिए ऑपोजिशन के कितने बड़े और आपके देश के नायक जिन्होंने आपको क्रिकेट में इतनी बड़ी बड़ी उपलब्धियां दी, उसके लिए आप लोगों के संबोधन में तो कम से कम इज्जत होनी चाहिए। ये बात बताती है कि आपके यहां जो अच्छा इधर माई वे और हाईवे, ऑपोजिशन के लिए ऐसे में क्या गुंजाइश होगी। आप जनरल सिन्हा से जवाब ले लेते हैं। जनरल सिन्हा, ये भी बाहर से तो क्या चल रहा है, बॉर्डर पर क्या चल रहा है वो तो हम आ रहा हूं रिप्लाई आप दीजिएगा। लेकिन आपने जो अभी तक कहा है उसका जवाब मैं जरा जनरल सिन्हा से ले रहा हूं। जनरल सिन्हा, क्या इम्प्लोड करने के रास्ते पर जा रहा है पाकिस्तान? देखिए इम्प्लोड तो होगा ही, जिस तरह से चीजें हुई। इसके पहले तो आप देख ही रहे थे। इनको मेरे भाई जहांगीर बैठे हैं, उनको याद दिला दूं, 9 मई 2023 का दिन याद रखिए। आपके कोर कमांडर तक वहां की आवाम जनता पहुंच गई थी, गर्दनों में हाथ लगा दिया। आपके एयर जो हेडक्वार्टर है वहां तक घुस गए। ये कभी नहीं हुआ पाकिस्तान के अंदर। एक ब्रिगेडियर मारा गया आपके नीचे जो कि 5 कोर का था, उसका तो आप लोगों ने कहीं बात भी नहीं उठाया। देखिए आज के दिन में यदि आप कह रहे हैं कि इमरान खान, जनरल फैज का नाम ले लिया तो कोर्ट मार्शल करा दिया आपने, और वो मुनीर साहब, ये जो मुनीर बने हुए हैं आपके जो फील्ड मार्शल साहब हैं, जिनके लिए पेंटागन के अधिकारी ये कह रहे हैं, माइकल रूबिन अभी चलाया है, दिखाया है कि इनको तो आने से पहले गिरफ्तार कर लेना चाहिए। वो तो कह रहे हैं इनको तो आतंकवादी घोषित कर लेना चाहिए। मैं नहीं कह रहा हूं मेरे भाई, आप वो कह रहे हैं कि नहीं, आप मुनीर साहब को मानिए। मुनीर ही आपके जहांगीर साहब का नजरिया ये है कि माइकल रूबिन कह रहे होंगे, लेकिन ट्रंप जो कह रहे हैं उस पर ध्यान दिया जाए, क्योंकि अभी वो हुक्मराने वक्त है। अब जरा ये कहानी देखिए, इमरान खान पर पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ का हमला। इमरान ने युद्ध में भी सेना का साथ नहीं दिया था, ख्वाजा आसिफ ने कहा। इमरान ने शहीदों का भी सम्मान नहीं किया। ख्वाजा आसिफ के मुताबिक पीटीआई की राजनीति सेना विरोध पर टिकी हुई है। ख्वाजा आसिफ एक तरीके से अपनी सेना की आरती गा रहे हैं। क्या मैं ठीक कह रहा हूं जनरल सोई? बिल्कुल। देखिए ऐसा है कि जब इमरान करप्शन हटाने की कोशिश की, इमरान ने कोशिश की कि सेना का जो प्रभुत्व है, जो आज जिसको एस्टेब्लिशमेंट कहते हैं पाकिस्तान के लोग, वो खत्म, डेमोक्रेसी है वहां पर, एक जमहूरियत है, वो चीज को सेना एक्सेप्ट नहीं करती है। और यही कारण है कि उनको हटा के जेल में डाल दिया। इलेक्शन जब हुए, किस प्रकार से इलेक्शन कराए आपको हमको पता है कि कोई इनको एक्सेप्ट ही नहीं किया गया। उसके बाद साथ साथ में देखो आज जो है उनका अता पता नहीं, आता पता सर लग रहा है आने वाले दिनों में पाकिस्तान का भी मुश्किल होगा। कम से कम नक्शा ऐसा दिखाई नहीं देगा जैसा दिखाई दे रहा है। और कभी किसी चोर ने, कभी किसी लुटेरे ने, कभी किसी डकैत ने खुद को लुटेरा, चोर और डकैत नहीं माना। अगर मुकीम साहब जैसे लोग और बाकी उनकी तरह के जहनियत के लोग पाकिस्तान में ये कहते हैं कि नहीं गड़बड़ यहां नहीं, गड़बड़ तो कहीं दूसरी जगह है, तो इसमें कोई हैरानी की बात नहीं।